हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बेबी बॉय सिम्टम्स के बारे में। ये सिम्टम्स आपको 3rd मंथ के बाद यानी कि तीसरे महीने की प्रेगनेंसी के बाद ही महसूस होंगे और दिखाई देंगे। आपने कई सारी महिलाओं को कहते हुए सुना होगा या आप खुद भी जानते होंगे कि अगर अलग अलग सिम्टम्स है या कुछ महिलाओं को देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि उनको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। काफ़ी हद तक अगर यहाँ पर सिम्टम्स आपके सेम होते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेबी कंसीव के ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं आपके। हम यहाँ पर 10 पॉइंट्स की बात करेंगे। अगर आपके 8 या 7 पॉइंट्स बिल्कुल मैच खाते हैं तो आप काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं पहले बेबी की हार्ट बीट को लेकर। काफ़ी सारे वीडियोस बनी हुई हैं हार्ट बीट को लेकर, लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है आपको, क्योंकि हार्ट बीट को लेकर कभी भी जेंडर प्रेडिक्शन का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। कुछ बच्चों के हार्ट बीट 140 से ज़्यादा आती है, कुछ की 140 से कम। उसमें कहा जाता है अगर 140 से कम है तभी बेटा होगा। बिल्कुल गलत। अगर 140 से स्टार्ट है और ऊपर गई है तो बेबी बॉय हो सकता है। हमारी काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई हैं अल्ट्रासाउंड पर, आप देख सकते हैं। सेकंड बात करते हैं बेबी की मूवमेंट को लेकर। अगर बेबी की मूवमेंट आपको राइट साइड ज़्यादा महसूस होती है तो ये भी बेबी बॉय का सिम्टम्स माना जाता है। और ये वाला सिम्टम्स बहुत सारी महिलाओं में बिल्कुल सही हुआ है कि राइट साइड मूवमेंट पर उन्होंने बेबी बॉय को कंसीव किया है। बेबी दोनों तरफ मूवमेंट करेगा। बेबी का जहाँ मन होगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं राइट साइड लेफ्ट, वो वहाँ पर मूवमेंट करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पेट का शेप। अगर आपके पेट का शेप अंडाकार है, बाहरीपन है, बाहर की तरफ नीचे की तरफ लटका हुआ है, झूला हुआ है, तो बेबी बॉय का चांस ज़्यादा से ज़्यादा माना जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं चटपटा भोजन। वैसे प्रेगनेंसी के दौरान महिला को हर चीज़ को खाने की क्रेविंग होती है और खाना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी महिला को बहुत ज़्यादा मसालेदार, तीखा, स्पाइसी, चटपटा खाने का मन करता है तो बेबी बॉय के चांस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताएंगे बहुत ज़्यादा तीखा और स्पाइसी ना खाएं, पेट में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको लूज मोशन हो सकते हैं। हेल्दी खाना खाने की कोशिश कीजिए। अगर मन होता है तो थोड़ा बहुत खा सकते हैं, बहुत अधिक ना खाइए, इससे आपको सीने में जलन हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो वो है थकावट। कहा जाता है अगर आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, थकान महसूस लगती है, तो ये बेबी बॉय का ही सिम्टम्स माना जाता है कि आपका मन नहीं करता है कुछ भी काम करने के लिए, तो बेबी बॉय का सिम्टम्स है। नेक्स्ट की बात करेंगे पैर। अगर आपके ठंडे रहते हैं और आपकी जो हाथ हैं वो रूखे रहते हैं, स्किन आपकी ड्राई हो चुकी है, तो ये भी बेबी बॉय का ही सिम्टम्स माना गया है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो है स्किन में बदलाव आना, यानी कि स्किन में अगर ग्लो ज़्यादा आ गया है, चमक आ गई है चेहरे पर, एक्ने नहीं है बिल्कुल भी, तो ये भी बेबी बॉय का सिम्टम्स है। वहीं अगर बेबी गर्ल होने वाली रहती है तो कहा जाता है वो इसकी वो जो भी आपका ग्लो रहता है उसको अचीव कर लेती है। वैसे इस बात में हम ज़्यादा बिलीव नहीं करते और मैं इन चीज़ों को मानती नहीं हूँ, लेकिन जो सिम्टम्स हैं महिलाओं के, जो एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किए हैं, आपने क्या सुना है, आप क्या नया जानते हैं, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे बेली लाइन को लेकर। गर्भावस्था के दौरान उभरी काली लाइन रहती है, जो आड़ी हो सकती है, टेढ़ी हो सकती है, उभरी हुई रहती है, आपको 5 मंथ के बाद दिखाई देगी। अगर काली है, भूरी है, तो ये भी बेबी बॉय का ही सिम्टम्स माना जाता है। नाभि बटन पूरी तरीके से बाहर उभर कर आ जाता है और डिलीवरी के बाद ये सामान्य हो जाता है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो है ब्रेस्ट में चेंजेस होना। अगर आपके ब्रेस्ट में हेवीपन आ गया है, हेवीपन इसलिए आता है, भारीपन इसलिए आता है कि बाद में आप बच्चे को फीडिंग करवा सकें, तो कोलेस्ट्रॉम का रिसाव प्रेगनेंसी कंसीव के बाद धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ब्रेस्ट का आकार बढ़ने लगता है। उसमें से ही दोनों ब्रेस्ट में से अगर राइट वाला बहुत ज़्यादा हेवी है लेफ़्ट वाले से, तो ये बेबी बॉय का सिम्टम्स माना जाता है। और काफ़ी सारी महिलाओं में काफ़ी हद तक ये बिल्कुल सही हुआ है कि राइट वाला अगर ब्रेस्ट में हेवीपन है, चुभन है, कोलेस्ट्रॉम का हल्का सा रिसाव होने लगा है, तो बेबी बॉय ही हो सकता है। उसके साथ ही बात करेंगे पैरों में सूजन आना। अगर पैरों में सूजन आ गई है तो ये भी बेबी बॉय का ही सिम्टम्स माना गया है, क्योंकि काफ़ी महिलाओं में बिल्कुल सही होते हैं। या जितने भी सिम्टम्स की बात कर रहे हैं
वो महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा सही हुए हैं बेबी बॉय होने पर। लेकिन आप ये नहीं है कि आप पूरी तरह से वीडियो पर निर्भर हो जाएं, क्योंकि वीडियो कोई जेंडर प्रिडिक्शन को बढ़ावा नहीं देती है। आपको बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल, आपको स्वस्थ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, आप दोनों हेल्दी रहना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।